हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेक्चर शूट कर रहे हैं उसमें हम लोग 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब ये समझ लो कि एक तरीके से लास्ट तो नहीं कहेंगे, इसके बाद मैं कुछ और बताऊंगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और 11th का सिलेबस में भी नहीं है। वो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यूज़ होगा, इसलिए मैं उसको बताऊँगा। वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और डिमॉर्स थ्योरम, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। और इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। एक फॉर्म हम लोग जानते आए हैं अलजेब्रिक फॉर्म, ये आपका अलजेब्रिक फॉर्म है, ये आपका लिखा गया अलजेब्रिक रूप कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब 2 फॉर्म और पढ़ने हैं, ठीक। उससे पहले एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म पढ़ते हैं, एक अलग ही फॉर्म है ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म मतलब ये मान लो इसी से ही सब कुछ निकालेंगे। ये जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है, इसे हम बिंदुओं के रूप में ले सकते हैं। ये अब 3 बराबर नहीं लिखाए हैं, किसी भी पॉइंट वगैरह को इक्वल दिखाने के लिए इस 3 तरीके के इसको हम लिखते हैं। तो इसको हम पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं। तो एक ज्योमेट्रिक एक प्लेन पे दिखा सकते हैं, यानी कि ये रियल एक्सिस, मैंने आपको बताया था ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है। इस प्लेन पे हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकते हैं। हम लोग कई बार दिखाए हैं। ये जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक। हम बिंदु के रूप में भी इसको दिखा सकते हैं, जैसे नहीं होता था एक्स वाई होता था, तो हम ए बी हम दिखा सकते हैं कि नहीं, सिंपली है। यहाँ पे हम ए बी दिखा सकते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस जिस प्लेन पे हम दिखा रहे हैं ना, इसको या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या तो ऑर्गेंड प्लेन बोलते हैं, या फिर गॉसियन प्लेन बोलते हैं, ठीक। ये सिर्फ एक ही माया के कई नाम हो गए हैं, अलग अलग चीज़ें। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म सिर्फ यही है कि इसको ज्योमेट्री के रूप में हम पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पोलर फॉर्म की। देखो भैया, ये आपका मूल बिंदु है और ये आपका ए प्लस आयोटा बी, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो ए और बी लिखा गया है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं और ये थीटा क्या है, हमारा आर्गुमेंट है, और ये हमारा क्या हो गया, मॉडुलस है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे अगर कॉस थीटा निकालें, अगर हम कॉस थीटा निकालें तो हमारा क्या आएगा, मॉड ऑफ जेड, यानी कि क्या होता है कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, ये ए है और ये बी है, ये पूरी लाइन बी है, ये ए है, तो आधार बटा कर्ण यानी कि ये हो जाएगा, ठीक। मॉड ऑफ जेड बाई ए डिवाइडेड में ए, आधार बटा कर्ण यानी कि ए बाई हो जाएगा यार, ए बटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये निकल जाएगा। और साइन थीटा भी हम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, साइन थीटा अगर हम निकालना चाहें तो वो हमारा हो जाएगा बी बाई मॉड ऑफ जेड, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। ये हमारा कर्ण है मतलब हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक। कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा निकल गया। अब देखो यहाँ से हम ए और बी निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा, और यहाँ पे बी बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ जेड साइन थीटा। ये चीज़ पता चली। अब हम लोग अपना ओरिजिनल फॉर्म देखते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, यानी कि जो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो ए की जगह ये रख देंगे, बी की जगह ये रख देंगे। अब हमारा जो फॉर्म निकल गया वो हमारा पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म इसलिए कहते हैं कि कॉस थीटा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया गया है इसमें, तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा फिर प्लस आयोटा मॉड ऑफ जेड साइन थीटा लिखें, सिंपली ये चीज़ है। अब मॉड ऑफ जेड को अगर हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा, और इसको अंदर लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। अब लोग कुछ नहीं किए हैं, ये जो मॉड ऑफ जेड है इसको आर मान लिए हैं। मॉड ऑफ जेड क्या होता है, ये वाला चीज़, ये यहाँ मूल बिंदु से ये वाली जो डिस्टेंस होती है, मतलब ऑरिजिन से ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो हमारा मॉड ऑफ जेड होता है। और थीटा क्या होता है, ये एंगल आर्गुमेंट। तो यहाँ पे थीटा जो है वो आर्गुमेंट है और जो मॉड ऑफ जेड है वो आर मान लेते हैं, बस खाली सिंप्लिसिटी के लिए। आर बराबर मॉड ऑफ जेड, यानी कि हम मॉड ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ जेड निकाले हमने आपको फार्मूला बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, यानी कि थीटा कैसे निकालते हैं, वो भी हमने आपको फार्मूला बताया था टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। इस फार्मूले की सहायता से आप आर्गुमेंट वगैरह निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा हो तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं,
ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ना कि मतलब हम मॉड ऑफ जेड क्या पढ़े थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े थे, और आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि जो थीटा पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, tan b बाई ए। अब हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, इसका हम आर्गुमेंट भी निकाल सकते हैं, इसका हम मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, फिर इसको इसमें पुट कर देंगे, वो हमारा पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब जैसे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस होंगे इस पर बेस्ड कैसे किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दूंगा। जैसे मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड √3 माइनस आयोटा, ठीक, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, बोला है इसका ये जो अलजेब्रिक फॉर्म है इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें पता है कि हमें मॉड ऑफ जेड की जरूरत पड़ेगी और थीटा की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर हमारा काम हो जाएगा। मॉड ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, चलो भैया अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 3 और इसका प्लस इसका स्क्वायर 1, ठीक, ये क्या होगा 4, अंडर रूट 4 बराबर 2 यानी कि हमारा जो मॉडुलस से निकल गया 2। अब जो थीटा हमें वो निकालना है, थीटा क्या होगा हमारा tan थीटा बराबर b बाई ए, ये मॉड में तो क्या होगा √3 सॉरी b बाई 1 होता है ना, तो -1 बाई √3 तो ये होगा, और थीटा tan थीटा ये हो जाएगा। थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि ये अगर बाहर इसको लेके आ रहा है तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा, ये मॉडुलस से बाहर आ जाएगा। और मैंने आपको जस्ट उससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि tan थीटा किसके लिए 1/√3 होता है, π/6 के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर देखो ये किस क्वाड्रेंट में आता है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें ए प्लस आयोटा भी आता है, इसमें ए माइनस आयोटा भी आता है, ये आला इस वाले प्लेन में ए माइनस आयोटा भी इस वाले में आता है, और इस वाले में क्या थीटा माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे π/6 की जगह -π/6 इसका आर्गुमेंट होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू -π/6। अब आ जाओ भैया, अब हमें चेंज करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिख लो, जेड बराबर मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका सिंपली फॉर्म लिखा गया। अब मॉड ऑफ जेड क्या है, मॉड ऑफ जेड आपका 2 निकला है, 2 रख दो, और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा मतलब कॉस, अब थीटा की वैल्यू -π/6 है तो -π/6 रखिए, और आयोटा ऐसे रहेगा साइन -π/6। अब देखो ये जो कॉस -π/6 होता है तो कॉस माइनस को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि यहाँ पे cos π/6 होगा। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से बताएंगे, अभी सिर्फ जानते रहिए। और ये माइनस बाहर आ जाता है, जब ये माइनस यहाँ पे बाहर आ जाए तो आयोटा साइन π/6 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह फार्मूला वगैरह सब डिस्कस करेंगे, इधर से जाते हैं। तो ये आपका जो हो गया पोलर फॉर्म में, ये आपका ये अलजेब्रिक फॉर्म चेंज हो गया। अब देखते हैं ये क्या होता है, ऑयलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जेड इक्वल टू r इंटू आई पावर थीटा। देखो ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, ई एक्सपोनेंशियल नंबर है, e पावर आई थीटा एक चीज़ लिखा गया है, r देखो यहाँ पे r और e पावर आई थीटा का मतलब आपको हम सिखा देते हैं। ये आपका लिखा गया पोलर फॉर्म, ठीक, पोलर फॉर्म आप देखते रहो क्या लिखा गया है। हम वहाँ पे माने थे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू r, यानी r क्या लिखा है आपको पता चला, मॉड ऑफ जेड लिखा गया है यहाँ पे। एक पावर आई थीटा पता है क्या लिखा गया है, एक पावर आई थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आयलर भैया बहुत चालाक थे, आयलर ने ही आयोटा इंट्रोड्यूस किया था, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद ये जो पूरी कहानी लिखी है ना इतना बड़ा, इसको इन्हें उठा के एक पावर आई थीटा लिख दिया, तो बस कुछ है नहीं इसमें, तो इसी को छोटा सा कंट्रास्ट करके ये हमारा आयलर फॉर्म हो गया। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो जितने भी फॉर्म थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग रूप होते हैं, तो आप अब सभी रूपों को आप पहचानने में सक्षम हैं। अगर कोई बोलेगा इस अलजेब्रिक फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करो तो वो आराम से कर लोगे आप, पोलर फॉर्म को अगर इस फॉर्म में चेंज करना है तो वो भी आप आराम से चेंज कर लोगे। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम इस पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आयलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जेड बराबर, चलो थोड़ा सा इधर लिखते हैं, थोड़ा सिंप्लिसिटी होगी। हम इस चीज़ को हम पोलर फॉर्म में चेंज किए, अब इसी चीज़ को हम इसको आयलर फॉर्म में चेंज करते हैं। जेड बराबर आर की जगह हमारा 2 तो था ही, और e की पावर आई, थीटा की जगह क्या है -π/6, हाँ जो हम थीटा अभी निकाले तो वो याद होगा आपको, तो -π/6 था, तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा -π/6, यानी कि 2 इंटू ई की पावर -आयोटा π/6। तो ये आपका हो गया आयलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
इसी का ये अलजेब्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म, आइलर फॉर्म, तीनों फॉर्म आपका निकल गया। ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे पॉइंट के रूप में आप दिखा सकते हो, √3 और -1 यहीं पे कहीं होगा, ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हो। तो आपके ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं। लगभग 5 लेक्चर मैंने आज ये खत्म हो गया और एक लेक्चर और बचा है, 6ठा लेक्चर मैं लूँगा। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अलग ही लेक्चर सीरीज चलाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, रूट्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए जोश के साथ नेक्स्ट लेक्चर को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।